संघर्ष जो है वही राजनीति को पैदा करती। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, जिसके पास पावर होता है उसमें कोई फॉल्ट नहीं होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और सरकार पैसा लेंगे किससे? आपसे। ये मत समझिए कि कोई नेता अपने बाबूजी के घर से किसी पूंजीपति का कर्जा माफ करता है या उसको पैसा देता है। आपका पैसा है। कन्हैया कुमार के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी खुल के आ गई है। जिस तरह से उन्होंने प्रगति यात्रा शुरू कर दिया है और जिस तरह से जन सैलाब ला रहे हैं, विपक्ष की तो नींद खराब हो ही रही होगी और टेंशन्स और भी बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह से नीतीश कुमार के हरकत और कन्हैया कुमार की जोशीला भाषण, अगर आप शोषित वर्ग से आते हैं तो आप शोषण के खिलाफ अपनी आवाज को मुखरता से बोलेंगे। हवा दे रहा है, रुख दे रहा है, तो लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री ही दे रहे हैं। जब जब ऐसी घटनाएं होती है और विपक्ष में कोई ऐसा तांडव करता है तो कोई राष्ट्रगान का अपमान करेगा तो नहीं रहेगा हिंदुस्तान बहुत। उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, जन सैलाब लग रहा है। इसीलिए तेजस्वी यादव भी उनसे घबराते हैं कि यह युवा चेहरा जिस बेबाक से बोलता है। चांद को थोड़ी पता है कि धरती पर उसके नाम से लोग लड़ रहे हैं। वो तो करवा चौथ में भी देखा जा रहा है और ईद में भी देखा जा रहा है। इसका फैसला आपको करना है कि आपको समाज में किस संरचना का निर्माण करना है। इसी पे इन्हें बैठा देंगे, समझ में नहीं आ पाएगा। रोको रोको रोको। और इसी वजह से पिछले कई बार से इन्हें रोकने की कोशिश की गई थी आरजेडी की तरफ से। अगर ये उठ गया तो तेजस्वी को डुबा देगा। और हर मायनों में आगे है, पढ़ाई लिखाई से लेकर के, बोलचाल से लेकर करके, मिजाज से लेकर के, हर तरह से स्ट्रांग है। और एक युवा भी है और एक जनसैलाब भी लाते हैं। से मिलना, सामाजिक क्षेत्र के लोगों से मिलना, शिक्षकों से मिलना, पत्रकारों से मिलना, या किसी भी मुद्दे पर बात करा दे, जबरदस्त बोलते हैं। और उनका अब यह जो चंपारण से लेकर जो पटना का जो यात्रा चल रहा है, वह हुजूम बता रहा है कि वह किस लेवल के नेता है। देखते ही देखते तो लगता है कि बिहार का मुख्यमंत्री वही संभाल लेंगे, अगर उन्हें थोड़ी सी ग्रीन झंडी मिल जाए। और शायद इस तरह का जो खेल अब बिहार में चल रहा है, लोग उनको ग्रीन झंडी भी देने के लिए अब तैयार होने लगे हैं। खैर जो भी है, हम लोगों ने सुना, हम लोगों ने बोला विचार करेंगे, सोचेंगे। अब जो 30 वर्षों का सुखाव रहा है कांग्रेस का, जो 30 वर्षों से बिहार की धरती पर अग्रेसिव नहीं हो पा रहे थे, आरजेडी के लिए एक बी टीम बन के तैयार हो चुके थे, अब वह ए टीम बनने के लिए अपनी जोर शोर में अपनी हर कदम आगे बढ़ा रहे हैं। और उसी लिए राहुल गांधी ने अपने नए प्रदेश अध्यक्ष कृष्णा वल्लवरू को ला दिया है मैदान जंग में। और हर तरह से नई नई चीज़ें करने की कोशिश की गई है और नई नई चेंजेस लाने की कोशिश की गई है कि कृष्णा वल्लवरू वो भी अपने नए अंदाज में बोलते हैं, लोगों को समझाते हैं और लोगों को अच्छे तरीके से एक तालमेल रखते हैं। और दूसरी तरफ से कन्हैया कुमार की एंट्री, दोनों ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। और बिहार में यही दोनों कांग्रेस के लिए एक बी टीम की अध्यक्षता करने वाले को ए टीम की तरफ लेके जाने में काबिज भी रख रहे हैं। बहुत सारे कांग्रेस में ऐसे उठापटक हुए हैं। इससे पहले अखिलेश प्रताप सिंह को बिहार के अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस ने उन्हें शामिल किया था, लेकिन अखिलेश प्रताप सिंह कहीं ना कहीं लालू यादव का कनेक्शन रहा करता था, तो उनकी 60 गेट में कुछ कर नहीं पाते थे या उनके साथ कुछ अलग से काम नहीं कर पाते थे। यह बात तो समझ में आ ही गई थी राहुल गांधी को कि इन्हें हटाना होगा, नहीं तो मुझे हमेशा बिहार में बी टीम ही बना के रखेगा। और वो उस मौके की तलाश में थे और उसी मौके में अब उन्होंने कन्हैया कुमार को लॉन्च कर करके उनको पद से पद खालिद कर दिया और बिहार के नए अध्यक्ष राजेश कुमार को वहां पर खड़ा कर दिया। अब देखिए क्या मामला हो रहा है। अखिलेश प्रसाद सिंह एक भूमिहार है। भूमिहार को हटाने की कोशिश इसलिए कर रहे थे कि भूमिहार की जगह पर दलित ला दे तो दलित का वोट बैंकिंग बन जाएगा। अब भूमिहार को हटाया तो दूसरे तरफ भूमिहार को ला दिया, यानी कन्हैया कुमार खुद भूमिहार है, वहां से उनकी एंट्री मजबूत हो गई, यानी वह पत्ता अपने आप में मजबूत हो गया। दूसरा, राजेश कुमार को बिहार के अध्यक्ष बना करके एक दलित नेता को रिप्रेजेंट कर दिया गया, यानी जबरदस्त खेला हो रहा है। यानी एक कास्ट को भी बटोरने की कोशिश की जा रही है, एक कास्ट सिस्टम को भी समझने की कोशिश की जा रही है और बिहार में क्रांति भी ला जा रही है। और ऐसी स्थितियां में नीतीश भी ऐसे ऐसी गड़बड़ी करते रहे हैं।
लगता है कि कांग्रेस भी जबरदस्त मूड में आने वाली है। और इसी रवैया को देखते हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उर्फ वाड्रा बिहार आ रही है। अब बिहार में जब वो आएंगी प्रगति यात्रा के दौरान, तो राहुल गांधी ने पूरी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जिस तरह से यात्रा किया था, भारत जोड़ो यात्रा, वह अपने आप में एक ऐसा मिजाज था, एक ऐसी समझ थी और लोगों को जोड़ने का काम किया था, वह अब बिहार में देखने वाला है। यानी बिहार में भी अब एक नई इनिंग होने वाली है, एक नया सत्याग्रह होने वाला है, एक नई मार्च होने वाला है, एक नया उद्घोष होने वाला है। जिस तरह से महात्मा गांधी ने दंडी यात्रा शुरू किया था, चंपारण में से लेकर करके बिहार तक, चंपारण से लेकर के पटना तक, वही दंडी यात्रा की प्रगति यात्रा में कन्हैया कुमार की भूमिका आ रही है। और मुद्दा पलायन रोकना और नौकरी दिलाना, यही मुद्दा तो है बिहार में, और यही मुद्दे के लिए तो सब लड़ रहे हैं। तो फिर कांग्रेस क्यों पीछे रह जाएंगे? और कांग्रेस ने इसमें 4 चांद लगाने की कोशिश की है और कन्हैया को लॉन्च करके एक बड़ा प्रहार किया है। और साथ साथ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जब उस प्रगति यात्रा में होंगे तो माहौल बदलेगा, एक जुलूस आएगा और लगता है कि कन्हैया कुमार की लॉटरी इस बार तो बिहार में लगने ही वाली है। यानी इस बार एक जनता मतलब एक वोट, और इस बार पद भी मिलेंगे। और जो आरजेडी कहीं ना कहीं इस बात के लिए सोच रही थी कि मुझे जो ज़्यादा नाम साम था कहीं गिराने का भी काम हो सकता है, यानी जो हमेशा आरजेडी सोचती थी कि ये मेरी बी टीम है, इसको कुछ सीट दे करके काम चला देते थे, अब वह काम नहीं चल रहा वाला है। यानी सीट की शेयरिंग भी ज़बरदस्त होने वाली है, 50-50 भी हो सकता है। और यह खेल में अब राहुल गांधी समझ चुके हैं और विन उनके साथ अब प्रियंका गांधी वाड्रा भी है। दोनों ज़बरदस्त सांसद हैं और प्रियंका गांधी के आते ही राहुल गांधी के तेवर बदले बदले दिख रहे हैं और ज़बरदस्त इनिंग खेल रहे हैं। और शायद संसद हो या विधान परिषद हो, हर जगह अपनी दबदबा बना रहे हैं, लोगों को समझ रहे हैं, लोगों को पटल से कैसे पद खरीद करना है यह सब दाव पेज भी समझ चुके हैं और लोगों से कनेक्शन भी बढ़ा रहे हैं। और कन्हैया कुमार को बिहार में लॉन्च कर करके या क्लियरली कह दिया है कि मैं तैयार हूँ और आ रहे हैं। और उस आने के बाद से बिहार की पटल में एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त खेला होने वाला है, एक ज़बरदस्त चिंगारी उठने वाली है। और कांग्रेस की जो चिंगारी है कहीं बुझ चुकी थी, अब वो चिंगारी तेज होने वाली है और बिहार के किस किस जिलों तक जाएगी ये तो सिर्फ वक्त बताएगा। और जो लोग हमारे साथ हैं आप ज़रूर बताइएगा कि कहाँ तक की चिंगारी पहुँचेगी, चंपारण से लेकर पटना तक में कहाँ कहाँ आग लगने वाली है, यह सब कुछ आपके कमेंट पे निर्भर करता है और आपके उनके इस रवैये पे निर्भर करता है कि कैसे कन्हैया कुमार एक युवा शक्ति के रूप में उभर रहे हैं। क्या पता कि कन्हैया कुमार भी कोई बड़ा खेल खेल जाए। सब कुछ खबरों के साथ आप ऐसे ही बने रहिए। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए क्योंकि ऐसे भर भर के नोटिफिकेशन आपको मिलने वाले हैं।